हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रकांत गढ़वी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि RSI इंडिकेटर का यूज़ करके भी आप प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, वो बताया था। आज उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है मेरा अपस्टॉक्स अकाउंट का चार्ट है। यहाँ पे अभी लाइव मार्केट चल रहा है दोस्तों और ये जो मेरा जो चार्ट ओपन है वो है 59,300 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है। बैंक निफ्टी का 59,300 का है, जिसका भी लाइव प्राइस चल रहा है 476 पे भी ये लाइव चल रहा है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, वो वीडियो एक बार आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो मैंने ये बताया था कि RSI का दो रेंज होता है, 70 और 30। जब भी मार्केट 70 RSI 70 के पास आता है, वहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, और जब भी मार्केट 30 RSI के पास आता है, वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी ये कॉल शॉर्ट का ऑप्शन, कॉल शॉर्ट का सिग्नल बना है, क्योंकि ये RSI 70 के पास इसका वैल्यू आया था। तो देखिए यहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ 9/15 को, तो 59,300 का कॉल था, वो ओपन हुआ था करीबन 519 यानी कि 520 के आसपास ओपन हुआ। फिर ये ऊपर गया तो 598 तक गया, 600 तक प्राइस उसका गया। उसके बाद देखो, ये मैंने जहां से एरो डाउन किया है वहां से एक रिजेक्शन कैंडल बनी, और वो कैंडल कौन सी बनी थी? शूटिंग स्टार कैंडल बनी। तो RSI उस टाइम पे 70 के अप था। RSI कितना था उस टाइम पे? 72.54 का था। यहाँ पे आप RSI की वैल्यू देख सकते हो। तो वहां पे कैंडल करूंगा तो 72.54 का RSI था, यानी कि 70 से ऊपर हुआ, और शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी, जिसका बॉडी नीचे की साइड है और छोटा सा है और वीक ऊपर है, यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। तो शूटिंग स्टार कैंडल भी मिला हमें, RSI 70 से अप मिला। तो अब हमें क्या करना है? सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि 59,300 के कॉल को हमें शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कैसे करना है? ये जो कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, उसका जो भी लो है, तो लो यहाँ पे बताया था आज 581.25 का लो बनाया। ये 5 मिनट का कैंडल है, और हमें ऑप्शन में अगर ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करना है तो 5 मिनट के कैंडल को फॉलो करना है, और अगर फ्यूचर में करना है तो 15 मिनट आप कर सकते हो। तो 5 मिनट के कैंडल का लो था वो 581 था, तो हमें एंट्री कहां से लेनी है? 581-1 यानी कि 580 से हम एंट्री लेंगे, और उसी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस कितना था? 599.20 का, यानी कि 580 से हमने एंट्री लिया, और 599.20 यानी कि लगभग 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हुआ, और 20 पॉइंट के सामने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रख दिया। एंट्री यहाँ से पंच कर दिया। मार्केट देखो सीधा यहाँ से कितना डाउन आया है, हमारी एंट्री के बाद सीधा नीचे आया, और हमने यहाँ पे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों प्लॉट कर दिया है। जो टारगेट जो था वो हमारा था 498.35 का हमारा टारगेट था, जो कि देखो अभी आज इंट्राडे में ही हिट हो गया है, और 498 का टारगेट हिट करने के बाद थोड़ा बाउंस बैक हुआ, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, और अभी 472.65 पे चल रहा है। तो ये हुआ कॉल शॉर्ट का पोजीशन। तो ऑप्शन में क्या होता है? जब कॉल नीचे जाता है तो पुट ऊपर आएगा, तो पुट में भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेम टू सेम, अगर ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको फंड रिक्वायर्ड ज्यादा होता है, और अगर आपके पास फंड ज्यादा नहीं है और 15-20 हजार 25 हजार से भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे। तो उसमें भी मैंने बताया कि जब RSI 30 पे होगा, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। तो कॉल नीचे आया है, तो उसका रिवर्स ये हुआ होगा कि पुट जब ऊपर जाएगा तभी कॉल नीचे आएगा, क्योंकि कॉल शॉर्ट करो या पुट बाय करो दोनों सेम होता है, बस इसमें प्रीमियम डीके थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं 57,500 के पुट को ओपन करता हूँ। यहाँ से ओपन किया मैंने, और यहाँ पे भी देखो आज मार्केट ये वाली कैंडल से, रेड कैंडल जो बनी, वहां से ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद ये वाली बड़ी रेड कैंडल बनी। उस टाइम पे RSI जो है वो 24.88 यानी कि 30 से नीचे RSI आ गया। तो RSI जब भी 30 या 30 से नीचे आता है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करती है, जहां पे हैमर कैंडल बने, जिसका बॉडी ऊपर की साइड हो छोटा सा और वीक नीचे की साइड हो, तो उसे बोलते हैं हैमर कैंडल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी 30 या 30 से नीचे RSI आया, तो एक हैमर कैंडल हमें देखने को मिली। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कि एक हैमर कैंडल ये वाली रेड वाली बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी। तो ये हैमर कैंडल जो थी, उसका हाई था, वहां पे हम एंट्री प्लेस कर देंगे। उसका हाई जो था ये 57,500 का पुट है, जिसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि RSI 30 से नीचे है और हैमर कैंडल भी बना है। तो हैमर कैंडल का हाई था वो 478 का है, और लो था उसका 461.25 का। तो हम 479 से एंट्री पंच करेंगे पेंडिंग ऑर्डर रख के, और 461 का SL रख देंगे।
1:5 का हम रिस्क रिवॉर्ड रख के चल सकते हैं, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है। इसलिए अगर स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट का आता है तो आपको 1:5 नहीं 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड वो आपके दिमाग से आपको करना पड़ेगा। अगर आपको 10-15 पॉइंट का ही एसएल मिलता है तो आप 1:5 या 1:6 तक जा सकते हो। तो यहाँ से मैंने एंट्री लिया 477 से और 460 का मैंने स्टॉप लॉस पंच किया और हमारा जो टारगेट जो बनता था 1:5 का वो आता था 568 का। तो देखो ये एंट्री के बाद मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? क्योंकि हमने ये RSI स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और RSI को 30 से नीचे आने दिया। जब हाई ब्रेक हुआ उसके 1 पॉइंट ऊपर बफरिंग करके ही हमने एंट्री लिया। सारे रूल्स हमने फॉलो किए। अगर जरूरी नहीं है कि हर बार हमारा टारगेट ही हिट होगा, बट ज्यादातर केस में आपका 70-80% केस में या 50% केस में भी अगर आपको ये स्ट्रेटेजी से टारगेट 1:5 या 1:3 मिल गया तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा दोस्तों। तो ये मैंने आज लाइव एग्जांपल भी बता दिया। और देखो 477 से बाय किया हुआ अभी लाइव में चल रहा है 615। तो हमें वो नहीं सोचना कि वो कहाँ तक गया, अगर खड़े रहते तो हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये सब हमें सोचना नहीं है। हमें 1:5 या 1:3 टारगेट लेके फिर निकल जाना है और आज का दिन खत्म होते ही ये क्लोज कर देना है ट्रेड। बार बार ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग करके आपने जो कमाया हुआ पैसा होता है वो भी आप लूज कर देते हो अल्टीमेटली, और वो ब्रोकर को फायदा होता है क्योंकि उसको आप लॉस करो या प्रॉफिट करो अल्टीमेटली उसे ब्रोकरेज मिलेगी। तो ये था दोस्तों स्ट्रेटेजी। मैंने कल RSI की स्ट्रेटेजी का वीडियो बताया आपको और आज मैंने लाइव एग्जांपल दे दिया। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो और ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम यूजर ID नीचे दिया हुआ है, आप एनी टाइम मुझे मैसेज या नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।